भारत में रामकृष्ण संघ का प्रथम मंदिर, लेखक स्वामी अलोकानंद जी, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत आलेख का हिंदी अनुवाद उत्कर्ष चौबे, वाराणसी ने किया है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार मंद जोड़ की रच प्रत्यय को जोड़ने से क्लिबलिंग शब्द मंदिरम की उत्पत्ति होती है। मदीड़ धातु का अर्थ शब्द कल्पद्रुम में इस प्रकार बताया गया है। मंदते सुप्यते अत्र मंदिरम, मदीड़ स्वप्ने जड्डये मदे मोदे स्तुतौ गतौ नामनीति इरः। पाणिनि के अनुसार अर्थात स्तुति के अर्थ में मदी धातु के उत्तर में ईर प्रत्यय के द्वारा मंदिर शब्द निष्पन्न होता है। अमरकोश में मंदिर का अर्थ है मंदते सुपयते अत्र मंदिरम। इसलिए शिल्प मंदिर, विद्या मंदिर, कला मंदिर इत्यादि कहा जाता है, किंतु साधारणतः देवगृह को ही मंदिर कहा जाता है, जहाँ सार्वजनिक रूप से देवताओं की स्तुति, भजन, पूजा, सेवा, कीर्तन आदि सदा होती रहती है। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर इष्ट चिंतन अथवा जप ध्यान आदि करते थे। कालक्रम में वही स्थान मंदिर के रूप में रूपांतरित हुआ। मंदिर में अन्य किसी विषय की आलोचना या चिंतन करना पूर्णतः निषिद्ध है। नित्य भगवत विषय का चिंतन वहां एक आध्यात्मिक परिवेश का सृजन करता है। उस परिवेश में जो भी जाता है वो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होता है, क्योंकि वे अनुभव करते हैं पवित्रता, शांति व आनंद। विपरीत विचारों का उदय होने से उस परिवेश की क्षति होती है। एक बार दक्षिणेश्वर में स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण मां भवतारिणी के मंदिर में भजन गा रहे थे। श्रोता के रूप में स्वयं मंदिर प्रतिष्ठात्री रानी रासमणी उपस्थित थी। भजन सुनते सुनते ही एकाएक रानी के मन में अदालत में चल रहे किसी मामले की ओर ध्यान चला गया। तत्काल ही श्री रामकृष्ण ने भजन रोककर रानी को एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, यहाँ बैठकर भी वही विचार। रासमणी की चेतना लौटी और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, किंतु उनके निकटवर्ती कर्मचारी अपनी रानी मां के इस अपमान का दोष पागल श्री रामकृष्ण को ही देने लगे। तब रानी ने उन्हें मना किया। इस प्रसंग से यह भलीभांति समझा जा सकता है कि ऐसे फटकार का कारण स्पष्ट था कि मंदिर का पवित्र परिवेश कलुषित न हो जाए। रानी रासमणी भी स्वयं अपनी भूल को समझकर दुखित हुई। इस प्रकार मंदिर के महत्व व वैशिष्ट को सहज ही समझा जा सकता है। भक्ति शास्त्र में ईश्वर के प्रति भक्ति निवेदन और भक्ति साधना के विषय में कई बातें हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नवदा भक्ति के विषय में कई बातें कही गई हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नव लक्षणा क्रियते भगवत तद्या तन्मये अधीतमुत्तमम्। किंतु मंदिर निर्माण और सेवा के विषय में भगवान ने उद्धव से कहा था ममचार्य स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्दम उद्दान पवना क्रीड़ पुर मंदिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सेक मंडल वर्तिने गृह शुश्रूषणम मध्यम दास वद यद मायया। अर्थात मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो दूसरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवाए। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और सर्वतो भद्र मंडल निर्माण कर दास्य भाव से मेरे गृह की सेवा करे।
अग्नि पुराण में कहा गया है, ये धायन्ति सदा बुद्धया करिष्यामो हरिगृहम तेषां विलीयते पापम पूर्व जन्म शतोद्भवम। तो वहीं वामन पुराण के शेषाध्याय में आता है, यह कारये मंदिरम केशवस्य पुण्यालोकान स जयेच्छा श्वतान वै दत्वा वासान पुष्प भलाभिपन्नान भोगान भुंक्ते कामत्त श्लाघनीयान। मूलतः शास्त्रों में भी देवताओं के मंदिरों की प्रयोजनीयता तथा आध्यात्म पथ के साधन में उसकी उपयोगिता स्वीकृत है। मंदिरमय भारतवर्ष व मंदिरमय काशी। भारतवर्ष के प्राय सभी स्थानों में हमें शिव, विष्णु, देवी सहित अन्यान्य देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े मंदिर दृष्टिगोचर होते हैं। प्रत्येक मंदिर किसी न किसी साधक महापुरुषों के साधन क्षेत्र, अवतारों के लीला स्थानों को केंद्र कर ही बने हैं। कहीं कहीं देवी देवताओं द्वारा अपनी महिमा जनसाधारण के मध्य प्रसारित करने के उद्देश्य से भी मंदिर निर्माण हुए हैं। आज भी वे सभी मंदिर कई प्रकार के विघ्नों को पार करके आध्यात्म चिंतक भारतवासियों के निकट आध्यात्म प्रेरक स्थल के रूप में स्वमहिमा विस्तार कर रहे हैं। काशी भगवान विश्वनाथ की लीला भूमि है। इस पवित्र भूमि पर युगों युगों से शत शत मंदिर है। गणेश, शिव, विष्णु, देवी, सूर्य, भैरवादि के न जाने कितने मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में अगणित भक्त, साधक, सन्यासी, योगी सभी पूरी श्रद्धा भक्ति सहित पूजा अर्चना व साधन भजन करते हैं। यहाँ पर विभिन्न समय में विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक, महापुरुष, संत व साधक आए हैं, निवास किया है तथा अपने साधन भजन के द्वारा यहाँ के आध्यात्मिक परिवेश को समृद्ध व पुष्ट किया है। जब युग पुरुष युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव काशी धाम में पधारे थे, तब उन्होंने काशी को स्वर्णमयी काशी कहा था। यह स्वर्ण भौतिक स्वर्ण नहीं, अपितु ये था साधु मन में तपस्या की प्रभा से उद्भासित काशी धाम। स्वयं बाबा विश्वनाथ ने देवी पार्वती जी से कहा था, पंचक्रोशात्मिका काशी ब्रह्म तेजोमयी श्वेता अर्ध चंद्रात्मिका देवी दृश्यते सर्व जाति भी यत्र भस्म कृतं सर्व जगत्तेच्च चराचरम महाशस्मानं तद्विधि सर्वेषां लय कारणात् दृष्टवा तु परमेशानि आनंद मम जायते आनंद काननम तस्मात् गीयते वेद वाद्यभिः। श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद सन 1902 में अंतिम बार काशी आए थे। स्वामी जी के जन्म के पूर्व उनकी गर्भधारिणी माता ने संतान प्राप्ति की कामना से भगवान आत्मवीरेश्वर शिव की पूजा करवाकर मन्नत की थी। आत्मवीरेश्वरात् समुत्पन्न परिव्राजक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद काशी धाम आए थे। उस समय वे अपरिचित युवा सन्यासी थे, किंतु तभी उनके ज्ञानदीप्त वाक्य व प्रज्ञा ने तत्कालीन काशी के कई विद्वानों की दृष्टि आकृष्ट की थी। उसी समय उन्होंने वार्तालाप के प्रसंग में कहा था, इसके बाद जब पुनः यहाँ आऊंगा तो बम की तरफ हट जाऊंगा और सभी लोग कुत्ते की भांति मेरे अनुसरण करेंगे। सन 1893 के सितंबर में आयोजित शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी जगत विख्यात हुए। उनके मुखारविंद से कई लोगों ने नवयुग का वेद श्रवण कर तदनुसार जीवन यापन किया। स्वामी जी के मंत्र शिव ज्ञान से जीव सेवा से अनुप्राणित ऐसे ही एक युवा गोष्ठी का गठन काशी में भी हुआ था। पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन नामक प्रतिष्ठान के माध्यम से काशीस्थ ये युवकगण सेवाव्रत चला रहे थे। निकटवर्ती भृंग स्टेट के राजा धार्मिक व लोकोपकारी कार्य करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद के काशी आगमन की बात उनके कानों में पड़ी। काशी में स्वामी जी द्वारा बिना कुछ कहे ही उन्होंने स्वयं अपनी ओर से पहल करते हुए 500 रुपये स्वामी जी को दिया।
तथा आश्रम स्थापना का अनुरोध किया। मठ लौटकर स्वामी जी ने इस कार्य का दायित्व अपने गुरु भ्राता स्वामी शिवानंद को दिया। 1902 के जून मास के अंतिम समय में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी काशी आए। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने खजांची लोगों के बगान बाड़ी को 10 रुपये प्रतिमाह किराए पर लेकर श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम की स्थापना की। संयोगवशत इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में महासमाधि ली। स्वामी शिवानंद जी के तपपूत जीवनालोक के द्वारा स्वामी विवेकानंद की यह इच्छा पूर्ण हुई। समय के साथ नाना घात प्रतिघात को सहते हुए यह आश्रम महापुरुष महाराज के तपोबल के कारण चलता रहा। इसी बीच खजांची लोगों ने बगान को विक्रय करने की योजना बनाई तो रामकृष्ण मिशन ने 6,000 रुपये देकर इसे क्रय कर लिया। सन 1908 में स्वामी शिवानंद जी के बेलूर मठ चले जाने पर स्वामी निर्भयानंद चंद्र महाराज ने आश्रम का दायित्व ग्रहण किया। उस समय वर्तमान दुर्गा मंडप से संलग्न खंड ही केवल था। उत्तर का पहला कमरा ही प्रथम मंदिर के रूप में उपयोग किया जाता था। 1923 में माघी पूर्णिमा के दिन लाटू महाराज की पावन स्मृति में दुर्गा मंडप के उत्तर में 2 मंजिले भवन का निर्माण हुआ तथा निचले मंजिल पर महावीर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई। धीरे धीरे चंद्र महाराज उत्तर व दक्षिण की ओर भवन निर्माण करने लगे। उत्तर में एक तला में हनुमान मंदिर, 2 तले पर लाटू महाराज स्मृति कक्ष तथा ठाकुर जी का द्वितीय मंदिर 1923 में हुआ। इसके पहले संभवतः 1910 साल के आसपास दक्षिण दिशा में भवनों का निर्माण कार्य हुआ, जिसमें प्रथम तल पर रसोई घर, भोजन कक्ष तथा साधुओं के निवास हेतु कुछ कक्ष तथा ऊपरी तल पर साधुओं के निवास हेतु कई कक्ष बनाए गए। सन 1916 में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काशी प्रवास के दौरान दक्षिण दिशा के भवन में द्वितीय तल के अंतिम कक्ष में निवास किया था। चंद्र काशी में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण करना। स्वामी ब्रह्मानंद। महापुरुष स्वामी शिवानंद जी की हार्दिक इच्छा थी कि अद्वैत आश्रम में ठाकुर जी का एक मंदिर हो। किसी समय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी चंद्र महाराज को कहा था, चंद्र, काशी में ठाकुर जी का एक मंदिर निर्माण करना। सन 1930 का पदार्पण हुआ। चंद्र महाराज स्वामी ब्रह्मानंद व स्वामी शिवानंद जी की बातों को स्मरण करके ठाकुर मंदिर के निर्माण के लिए एकाग्रचित्त हुए। तत्कालीन अद्वैत आश्रम की आर्थिक स्थिति को देख मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करना उनके अदम्य साहस का परिचायक है। शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके चंद्र महाराज के हृदय में इस ऐतिहासिक कार्य के लिए अथाह उत्साह था। तभी तो उन्होंने तत्कालीन मठाध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी से आग्रह किया कि वे भूमि पूजनार्थ 4 ईंटों का पूजन कर कलकत्ता से भेज दें। स्वामी शिवानंद जी द्वारा पूजित 4 ईंटों को बेलूर मठ से काशी लेकर आए श्री मां के शिष्य स्वामी केवलानंद जी, योगी राज महाराज, प्रत्यक्षदर्शी स्वामी अचलानंद जी के अनुसार काशी अद्वैताश्रम में श्री ठाकुर जी के मंदिर निर्माण के पूर्व पूजनीय चंद्र महाराज जी ने शिलान्यास के लिए महापुरुष जी द्वारा संस्पर्श व पूजित ईंटों की कामना की थी। हम लोगों के सामने स्वामी शिवानंद जी ने गंगा जल से धोए हुए ईंटों का पूजन कर श्री ठाकुर से प्रार्थना की, ठाकुर जी, काशी में चंद्र आपका मंदिर बनवाना चाहता है, उसका यह कार्य सुसंपन्न हो। उन्हीं ईंटों से मंदिर की नींव पड़ी। स्वामी विज्ञानानंद जी ने इस मंदिर के लिए नक्शा बनवाया तथा उन्हीं के तत्वावधान में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। चंद्र महाराज ने बागान के मध्य आश्रम में जामुन के एक वृक्ष पर एक बॉक्स लटका दिया तथा मंदिर का एक मानचित्र लटकाकर निवेदन किया कि प्रभु के मंदिर निर्माण के लिए सामर्थ्यानुसार दान करें। सुना जाता है कि उस समय वहीं से 28,000 रुपये मिले थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
इसके अलावा अन्यान्य लोगों की आर्थिक सहायता से मंदिर निर्माण का कार्य 1936 में पूर्ण हुआ। सन 1936 ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिकी वर्ष था। विश्वव्यापी उत्सव का आयोजन हुआ था। इसी ठाकुर जी के शुभ आविर्भाव तिथि के शुभ अवसर पर शास्त्र विहित नियमानुसार स्वामी विज्ञानानंद जी ने इस मंदिर का द्वार उद्घाटन किया। उन्होंने गर्भगृह में स्थापित संगमरमर के विग्रह पर अर्घ्य ध्यान कर कहा, जैसा देखा था ठीक वैसे ही बैठे हुए हैं। ऐसे ब्रह्म महापुरुष द्वारा दृष्टिपूत विग्रह आज भी मंदिर में पूजित हैं। मंदिर की विशिष्टता। रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित भारतवर्ष में ये प्रथम मंदिर है। चुनार पत्थर से निर्मित इस मंदिर का नक्शा स्वामी विज्ञानानंद जी ने अपनी निजी परिकल्पना से बनाया था। इसके कारण यह मंदिर परवर्ती काल में निर्मित अन्य मंदिरों से पृथक होने के साथ साथ अद्वितीय एवं विशिष्ट है। मंदिर द्वितला है। भूमि में सीढ़ियों के सहारे दूसरे तल पर जाया जाता है, जहां गर्भगृह है। वाराणसी के प्राचीन मंदिरों की शैली में निर्मित इस मंदिर में पत्थरों की उचित कटाई कर उन्हें सुगठित किया गया है। मंदिर के दीवारों पर अनेकों देव देवियों के प्रस्तर निर्मित प्रतिमाएं विद्यमान हैं। छत पर पंच चूड़ाएं हैं। मध्य चूड़ा अन्य चूड़ाओं की अपेक्षा अत्यंत बड़ा है, जिसके दक्षिण दिशा में श्री रामकृष्ण की केशव चंद्र सेन के लीली कॉटेज में खींची गई छवि की प्रतिकृति मूर्ति, पूर्व दिशा में मां शारदा की मूर्ति, पश्चिम में स्वामी जी की परिव्राजक मूर्ति और उत्तर की ओर भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति है। इसके अलावे बाकी 4 चूड़ाओं में ईशान कोण उत्तर पूर्व के चूड़े में स्वामी ब्रह्मानंद व स्वामी प्रेमानंद, अग्निकोण दक्षिण पूर्व में स्वामी शारदानंद व स्वामी शिवानंद, नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में स्वामी अद्भुतानंद व स्वामी तुरानंद तथा वायु कोण उत्तर पश्चिम में स्वामी रामकृष्णानंद व स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की प्रतिमा अंकित है। चारों ओर की दीवारों के ऊपर पट्टिकाओं पर 10 महाविद्या व दशावतार की मूर्तियां विद्यमान हैं। पत्र पुष्पों सहित एक लता चहु ओर से मंदिर की पट्टिकाओं को आच्छादित किए हुए हैं, जिसे आगम ग्रंथों में कल्पलता कहा गया है। चारों चूड़ाओं के नीचे द्वितीय तल के झरोखे पर भी अनेक मूर्तियां हैं। उत्तर पूर्व कोण के झरोखे की उत्तरी दीवार पर राधा कृष्ण, पूर्वी दीवार पर श्री राम लक्ष्मण व सीता जी सहित, दक्षिण पूर्व कोण के झरोखे की पूर्वी ओर मकर वाहिनी मां गंगा व दक्षिणी ओर भिक्षु रूपी शिव को भिक्षा दान करती काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा, उत्तर पश्चिम कोण के झरोखे में केवल उत्तर की ओर षडभुज मूर्ति एवं दक्षिण पश्चिम कोण के झरोखे पर केवल दक्षिण ओर विश्वेश्वर महादेव की मूर्ति विराजमान है।